ब्लॉकचेन टर्म का यूज़ मैं अपनी काफ़ी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और इसको मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूं। तो आज फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है यार। इसमें ये जो ब्लॉक और ये जो चैन होता है ये पर्टिकुलरली क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, और यार ये जो ब्लॉक होता है इसमें कौन से 3 फेज होते हैं और इन 3 फेज में हम क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, ये कैसे सिक्योर है, बहुत ज़्यादा कैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। आपने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी या गूगल पर सर्च किया होगा, लेकिन आपको कहीं भी इतना ईजी लेमन लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ब्लॉकचेन एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा भी था कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में कम समय में नहीं बता सकते, उसका मतलब ये आपने कभी उसे समझा ही नहीं है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम ERC TRC 20 वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम ब्लॉक और चेन को डिस्कस करते हैं। यार ये कैसे सिक्योर है और यार इसका ब्लॉकचेन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि यार ब्लॉकचेन जो है वो हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंडिया में, अपने वर्ल्ड में, ताकि रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए जा सकें। सो हे गाइस, आई एम वैभव भारद्वाज एंड लेट्स गेट बैक टू द व्हाइट बोर्ड। सो गाइस, हम व्हाइट बोर्ड पे अपनी A to Z प्लेलिस्ट के अंदर आ गए हैं। ये हमारी A to Z प्लेलिस्ट है। अब हम आज समझेंगे कि ऑलरेडी हमने इंट्रो में देख लिया है, तो यार ABCD तुमने सुनी होगी, उसमें B जो है वो C से पहले आता है, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें 2 बड़े B हैं जो C के बाद में आते हैं। वो क्या है यार, इस क्रिप्टो करेंसी का C हो गया और ये बिटकॉइन का B और ब्लॉकचेन का B। अब ये बिटकॉइन बार बार आ जाता है, इसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ब्लॉकचेन समझते हैं। अब एक बात बताओ, पहले आसान समझाऊं या कठिन समझाऊं? तुम्हें कठिन समझना है, ठीक है, कठिन समझ लेते हैं भाई, इनका बहुत मन है ये। तो ब्लॉकचेन समझते हैं। देखो क्या होता है यार, ब्लॉक और चैन तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, एक क्या है ब्लॉक है, दूसरा क्या है चैन है। यानी कि काफ़ी सारे ब्लॉक जो हैं वो चैन से कनेक्ट हैं। अब ये तो आसान एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन इन्हें तो कहा भाई कठिन समझाओ, तो कठिन समझाते हैं थोड़ा। देखो ये मान लो एक मेरे पास क्या है ब्लॉक है, ठीक है। अब एक ब्लॉक और है, अब मान लो एक ब्लॉक और है, हमारे पास मान लो 3-4 ब्लॉक हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लॉक्स होगा काफ़ी सारे। यार ये साइज इस पर डिपेंड मत करना है, छोटा बड़ा बड़ा ऐसा नहीं, सब सेम साइज़ के ही हैं। अब ये भी आसान है भाई। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे मैं एक चैन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान एक्सप्लेनेशन है। अब समझते हैं हम अपनी फाइनल एक्सप्लेनेशन। एक ये बॉक्स है मेरे पास में, एक ये बॉक्स है और एक ये फेस हो गया। इसमें 3 फेस हैं। अब इन तीनों फेस का क्या मतलब है, बहुत आसान है। देखो ये जो ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटा को, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है ये हैश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो है ये PB हैश को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से निकल गई, कोई बात नहीं, हम ये सारा कुछ अभी आने वाले थोड़े समय में बताने वाले हैं, देखते हैं। अब यार मैं बहुत सिंपल तुम्हें समझाऊंगा, ये तो थोड़ी कठिन सा एक्सप्लेनेशन हो गई, ये अभी नहीं समझ में आया होगा। ये मैं थोड़ा आसान टर्म में बताता हूँ, सिंपल में। क्या है कि देखो मान लो यार मेरे 4 दोस्त लोग हैं, ठीक है, तुम्हारे भी दोस्त तो होंगे ही, पार्टी उर्टी करने जाते होगे बर्थडे वगैरह की। तो वो 4 दोस्त क्या करते हैं, चलो मैं तुम्हें और आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो मान लो तुम इंडिया में हो, तुम मान लो कनाडा वगैरह में पेमेंट करना चाह रहे हो, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह, ठीक है। तो अब क्या करोगे, मान लो ये तुम हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कोई तुम्हारा क्या हो गया, दोस्त हो गया कनाडा में जो है। तो अब तुम इसे रुपये भेजोगे तो कैसे भेजोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक थर्ड पार्टी होगी थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, ट्रस्टेड होगी, तभी तो तुम कर रहे हो इससे पेमेंट। तो ये क्या है, थर्ड ट्रस्टेड पार्टी है कोई, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से पेमेंट करोगे, ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ से तुम्हें पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब किस चीज़ क्या आती है, मान लो तुम कितने रुपए पेमेंट करना चाह रहे हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मान लो तुम कितने 10 रुपये पेमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यार ये कुछ कमीशन अपना लेगी और ये मान लो 9 रुपये यहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है। और अब इंडिया से कनाडा कर रहे हो, टाइम लगेगा, तो मान लो यार 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन बहुत नॉर्मल है, इतने दिन लग जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो ब्लॉकचेन है, अगर ये आ गई यहाँ पे, तो ये कैसे काम करेगी और ये कैसे इस चीज़ को पूरी सिंप्लीफाई कर देगी। तो देखो ब्लॉकचेन का जब भी कॉन्सेप्ट आता है वो क्या करेगी, सबसे पहले तो ये थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को रिमूव कर देगी यहाँ से, ठीक है, इसे रिमूव कर दिया। दूसरी चीज़ आती है, इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ये भी इसमें नहीं लगेंगे। और तीसरी चीज़ आती है कि यार ये 10 से 9 रुपये, मतलब इसने 10 रुपये पे 1 रुपये कम, यानी कि अगर वैसे तुम देखो तो काफ़ी कमीशन ये ले रही है। तो ये कमीशन का चक्कर भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये सब कैसे होगा, ये ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मान लो जैसे हमने पहले भी देखा था कि मान लो तुम्हारे 4 दोस्त हैं, ठीक है, पार्टी उर्टी बर्थडे करने जा रहे हो,
और ABCD मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो आसान होगी, क्योंकि मैं आपको अब सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ सब कुछ। ABCD हमने 4 ले लिए हैं। अब क्या है यार, ये जो A बंदा है, ठीक है, मान लो इसने क्या करा, इसके पास रुपए नहीं थे। अब यार बर्थडे पार्टी में एक ही व्यक्ति देता है, तो इसने क्या कहा, भाई तब तक के लिए तुम लोग हमें रुपए दे दो, मतलब D, C, B ये तीनों लोग इसे रुपए दे देंगे और ये पेमेंट कर देगा वहाँ पे, और बाद में ये सबको लौटा देगा रुपए। बोले ठीक है भाई, सबने इसे रुपए दे दिए। मान लो इसने 5 रुपए दे दिए, इसने 3 रुपए दे दिए, इसने 2 रुपए दे दिए, इसने पेमेंट कर दिया। अब ये बाद में इन सबको लौटाना चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लौटाते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, इसके पास में कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, ठीक है। पहले इसके पास 10 थे, तो A के पास में कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ, ये अगर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो इसने क्या किया, इसने इसे बाकी के 10 रुपए, तो ये क्या करेगा, ये B को 10 रुपए लौटा देगा। इसने क्या करे, B को 10 रुपए लौटा दिए, तो ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसने क्या करा, 10 रुपए लौटा दिए, ठीक है। और ये क्या होगा, एक चैन से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा भाई, इसने 5 रुपए दिए थे, तो ये क्या करेगा, इस पे 10 हैं, तो अब ये 5 रुपए इसे लौटा देगा। तो इसने क्या करे, बचे हुए 5 रुपए यहाँ लौटा दिए, ये 5 रुपए। तो अब ये जो रिकॉर्ड है ये भी यहाँ पे आ जाएगा कि भाई B ने C को कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए, ठीक है। अब C कहेगा कि भाई मैंने तो 3 ही रुपए दिए थे और 2 रुपए इसने दिए थे, तो C क्या करेगा, इसे 2 रुपए लौटा देगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, सब कुछ सही चल रहा है। अभी C ने D को 2 रुपए लौटा दिए, ये भी क्या हो जाएगा, एक चैन से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ब्लॉकचेन का सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रस्टेड, इसको बेसिकली ओपन चैन बोलते हैं या ओपन लेजर बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये एक ओपन लेजर हो गया, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ओपन लेजर, ओपन लेजर, ठीक है। अब देखो ये ओपन लेजर हो गया, लेकिन अब दिक्कत आ रही है, ये लेजर क्या होता है, ठीक है। अब देखो यार, मेरे पास ये किताब है, इससे समझाता हूँ। देखो ये पूरी किताब है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ ये क्या है, एक लेजर है, ठीक है। ये क्या है, लेजर है। और इस किताब में जितने भी पन्ने हैं, इन सारा पन्नों को, मान लो एक ये पेज हो गया, इसको मैं बोलता हूँ ब्लॉक। ये क्या हो गया, एक पूरा एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें ब्लॉकचेन है ना, तो ब्लॉक हो गया। और इस पेज के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो समझ गए होगे, ये पूरे क्या हो गई, ये पूरी किताब एक लेजर हो गई। और इसमें जितने भी पेज हैं उन हर पेज को ब्लॉक्स बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स से मिलकर एक चैन बनी है, मतलब लेजर बनी है। और हर ब्लॉक पे जो लिखा हुआ है वो डेटा है हमारा, ठीक है। तो ये पूरी लेजर जो है वो पूरा डेटा को कंटेन करती है, ठीक है। अब यार तुम्हें एक दिक्कत आ रही होगी कि यार ये तो जो पूरा हुआ है ब्लॉकचेन के थ्रू, ये पूरा सेंट्रलाइज्ड लग रहा है, मतलब एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड जो है लेजर में जा रहा है और ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, समझ लो, यानी कि इसे कोई सेंटर पार्टी है जो रिकॉर्ड कर रही है सारा चीज़, ठीक है। लेकिन तो सेंट्रलाइज्ड लग रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन और जो क्रिप्टो करेंसी है वो तो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो तुम, पहले वो देख लो, फिर यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने देख ली होगी। अब ये देखते हैं कि यार ये ओपन तो है, लेकिन ये क्या लग रहा है, सेंट्रलाइज्ड लग रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो गाइस देखो डिसेंट्रलाइज्ड कैसे होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्या करते हैं कि ये जो पूरा है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड, ये क्या होगा, ये हर किसी के पास में एक सेपरेट रिकॉर्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। सेपरेट रिकॉर्ड जाके पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यही पूरा रिकॉर्ड 4 ब्लॉक थे, 4 यहाँ पे आ गए, यही 4 B के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। B के पास 4 पहुंच जाएंगे और यही 4 C के पास पहुंच जाएंगे और सेम D के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये सारा पूरी जो लेजर है वो सबके पास में पर्सनली प्रोवाइड करा दी गई, पर्सनली प्रोवाइड करा दी। अब क्या हुआ, अब ये जो ओपन लेजर थी ये क्या हो गई, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसने A को भी दे दी अपनी लेजर, ये B को भी दे दी और C को भी दे दी और D को भी दे दी। अब क्या हो गया कि ये जो ABCD 4 लोग थे, इनके पास में अब सबका डेटा आ गया। इनको पता है अब सबके पास में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। अब ये जो मिडिल बीच वाली चीज़ थी जो सेंट्रलाइज लग रही थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं इससे फ़ायदा क्या हुआ। पहली चीज़ तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि टोटल मनी कितनी है, ठीक है। मतलब A को भी पता है कि यार पहले में क्या था, मुझ पे 10 रुपए थे, दूसरे में क्या हुआ 5 रुपए मैंने इसे दिए, तीसरे में 3 रुपए इसने दिए, चौथे में 2 रुपए इसने दिए। यानी कि सर टोटल पता चल जाएगा मनी कितनी है मुझ पे, मतलब टोटल साइकिल में कितनी थी। और ये भी पता चल जाएगा मनी को किसने कितने रुपए दिए, ये भी पता चल जाएगा। किस टाइम पे दिए, किस दिन दिए, वो भी सब इस लेजर में नोट होगा, ठीक है।
ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाएगा भाई इसमें कि ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है वो वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। मान लो मैंने इसे 10 रुपये दिए और ये क्या कर रहा है, ये सी को 20 रुपये दे रहा है, तो भाई 20 रुपये तू कहाँ से दे देगा, तुझ पे तो 10 ही रुपये है, तो तू 20 कहाँ से दे देगा, है ना। तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा इस लेजर के थ्रू में कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन वैलिड हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, जो ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब सही होते हैं, वो ही इस लेजर में नोट होते हैं। जो गलत होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे क्या है, वैलिड ट्रांजैक्शन है। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। आई होप आपको अभी ये जो डेटा का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ये जो डेटा था ये क्या था, ये डेटा सिंपली लेजर थी हमारी, जो अभी मैंने बताया था। उस लेजर में ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट हम समझ गए होंगे। ये जो पूरा था ये क्या था, ये डेटा था, ठीक है। ये क्या था, डेटा था। अभी हम ये भी हैश और ये पी भी हैश सभी रह गया है, इसे भी अभी समझते हैं। बहुत आसान है यार, ऐसी स्टोरी फुल में समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ यार, हमने अभी क्या देखा था कि भाई ए था, यहाँ पे बी था और सी था और डी था। भाई ए ने बी को दिए थे, बी ने सी को दिए थे और सी ने भाई डी को दिए थे। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई सी डी को ना दे, ये बी क्या करे, बी सी को भी दे दे और बी क्या कर दे, डी को भी दे दे। ये भी तो हो सकता है, तो सबको रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को समझते हैं अभी ये कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने जो देखा वो देखते हैं क्या है। तो यार सिंपल सी चीज़ है कि मान लो ए ने क्या किया, ए ने बी को तो दे दिए, ए ने बी को तो 10 रुपये दे दिए, ठीक है। और वो क्या हुआ, नोट हो गया। और बी ने क्या करा, सी को भी दे दिए, ये सी को भी दे दिया। इसने कितने दिए, यहाँ पे 5 रुपये दिए। तो क्या होगा कि यार ए के पास में ये नोट हो जाएगा कि भाई ए ने बी को कितना दे दिया, ए ने बी को 10 रुपये दे दिया, ठीक है। और इसमें नोट हो जाएगा क्या, बी ने सी को कितना दे दिया, बी ने सी को 5 रुपये दे दिया, नोट हो जाएगा। और ये सब जो है ये इनके पास भी पहुंचेगा, इनके पास भी पहुंच जाएगा, ऐसे ही करके, ठीक है। सेम चीज़ कि भाई ए ने बी को दिए और बी ने सी को दिए, इनके पास भी पहुंच जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस डी वाले की। देखो यार, ये जो डी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बी था यही दे दे, यही सी को, इसको डी को भी दे दे, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, और डी को कितने दे दे, डी को 2 रुपये दे दे, क्योंकि डी ने तो 2 ही रुपये खर्च करे थे, तो ये 2 रुपये दे दे, ठीक है। और ये बी जो है सी को 5 रुपये देने के बजाय कितने दे दे, 3 रुपये दे दे। तो पहले कितने दिए थे, उसने 5 दिए थे। अब ये कितना क्या क्या चाह रहा है कि सी से या तो ये 2 रुपये ले ले या फिर इसे दे ही 3 रुपये। तो हम ये सिंपल समझते हैं कि ये मान लो इसे केवल 3 ही रुपये दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 रुपये अभी इसे नोट करके चल रहे हैं, ठीक है, 3 रुपये दिया है। अब देखते हैं कि यार बी जो है वो इसे कितने 2 रुपये देना चाह रहा है। तो यार हमने यहाँ तक समझ लिया है यार, इसने क्या करा, 2 रुपये दे दिए। अब पहले चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है ये वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। इसके पास में इतने रुपए थे भी या नहीं थे, ठीक है, या इसने ज़्यादा उधर बहुत ज़्यादा रुपए दे दिए, क्या करा, मतलब वैलिड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, देखो ए और सी यहाँ पे हैं, ये दोनों क्या करेंगे, देखो इन सबको ए बी सी डी, इन सबको क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे तो पर्सन हमने एग्जांपल के लिए बताया है, रियल लाइफ में कंप्यूटर्स होते हैं। और इनमें से कुछ होते हैं वो माइनर्स होते हैं, ठीक है। माइनर्स मतलब जो माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, अब बोल देते हैं क्रिप्टो करेंसी को, बेसिकली वो ब्लॉक्स को माइन करते हैं। तो समझते हैं क्या है कि यार ये इनमें से जो ए और सी हैं, ये जो ए है और ये जो सी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों माइनर्स हैं, ठीक है। अब माइनर्स क्या करेंगे, ये चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये सही है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो भाई ये पता लगाएंगे। यार ये पता लगाना बहुत आसान है, कैसे, ऐसे कि हम चेक कर लेंगे ए ने बी को कितने दिए, 10 दिए, ठीक है। अब 10 रुपये इस पे हैं, इसने क्या करा, इसे 3 रुपये दे दिए, तो इसके पास कितने बचे, 7 रुपये बचे। तो 7 में से 2 रुपये दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे दो। 7 में से तू भाई 5 रुपये भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तू 7 में 7 भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास तो रुपये हैं ही 7। अभी क्या करे, ये 7 में से 3 तो मतलब 3 इसे दे दिए थे, 7 हैं, 7 में से अगर इसे 10 रुपये दे देगा तो वो गलत ट्रांजैक्शन हो जाए भाई। वो 7 में 10 थोड़ी तुम रुपये दे दोगे उसे। तो ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है, वैलिडिटी मतलब वैलिड है या नहीं है, वो चेक करना पड़ता है। तो अब ए और सी क्या करेंगे, काम में लग जाएंगे एकदम से, और ये क्या करेंगे, चेक करने लगेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। दोनों में कंपटीशन है। अब इन दोनों में से जो भी पहले पता लगाएगा कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब एक कुछ इनाम मिल जाएगा, ठीक है। इनाम मतलब बिटकॉइन वगैरह मिल जाते हैं, कुछ जो भी कॉइन्स वगैरह, इथेरियम वगैरह मिल जाते हैं, और इनका फायदा हो जाता है भाई, इन्हें इनाम मिल गया, कॉइन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन क्या था हमारा। ट्रांजैक्शन था कि बी ने डी को कितने रुपए दिए, 2 रुपए दिए, ये तो ट्रांजैक्शन था हमारा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कहेगा, मान लो सी ने पता लगा लिया कि ये सही ट्रांजैक्शन है, वेरी नाइस। अब ये सी बंदा क्या करेगा, इसने वैलिडेशन तो चेक कर लिया कि सही है, ये क्या करेगा, ये एक इसे की प्रोवाइड करा देगा, की। तो ये की मान लो इसे ऐसे करके ये की प्रोवाइड करा दी, और ये की प्रोवाइड कराने के बाद में क्या करेगा, इसे अपने लेजर में ऐड कर लेगा,
अपने लेजर में ऐड कर लेगा कि भाई बी ने डी को 2 रुपए दिए, इसने अपने लेजर में ऐड कर लिया। अब ये ए होगा, ये क्या कहा, ई ससुरा, इस पे तो की आ गई है, अब इसके पास की आ गई है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है। और ये जो दूसरा बंदा है इसने पता लगा लिया है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, ये अपने इसमें भी ऐड कर लेगा, क्योंकि क्या होता है भाई, लेजर में तो सारे ट्रांजैक्शन ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसकी लेजर में भी ऐड हो जाएगा और इसकी में भी ऐड हो जाएगा। अब मान लो क्या है कि यहाँ पे और आ गए लोग, मान लो डी के बाद ई आ गया, फिर एफ आ गया, फिर जी आ गया, तो ये लोग भी क्या करेंगे, इनके पास भी अपनी अपनी लेजर होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे अरे इसके पास तो भाई ये की है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, इसे अपने में ऐड कर लेंगे। और उन लोगों को वेरीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में अब ये की आ चुकी है। तो यार ये जो की होती है ना, ये की ही बेसिकली क्या होती है, हैश होता है, समझ गए। ये जो की से मिलती है यही क्या हो जाता है, एक हैश हो जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीके की आती हैं यार, प्राइवेट की और पब्लिक की, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ब्लॉकचेन हम अंडरस्टैंडिंग इसकी कर रहे हैं, ब्लॉक को पहले समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये समझ गए हैं कि यार डेटा क्या होता है और हैश क्या होता है, ठीक है, समझ गए। अब ये पीबी हैश क्या होता है, पीबी बहुत सिंपल है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश क्या है वो पता लगाना है। देखो ये जो हैश था ये इसकी की थी, मतलब बी से डी ट्रांजैक्शन हुआ। अब मान लो यार बी से सी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब हम पता लगा रहे हैं कि ये जो बी से सी ट्रांजैक्शन अब हम कर रहे हैं 3 रुपए का, ये सही है या नहीं है। तो अब ए क्या करेगा, काम में लग जाएगा, और ए के अलावा डी होंगे वो भी काम में लग जाएंगे, ई एफ जी ये सबके सब काम में लग जाएंगे चेक करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि डी में ट्रांजैक्शन होने से पहले हमने किस में ट्रांजैक्शन करा था, हमने सी में करा था, तो अभी ये नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, ये हुआ है। तो अब ये सब क्या करेंगे, काम में लग जाएंगे कि हुआ है या नहीं हुआ, ये मतलब सही है या नहीं सही है, और ये सब पता लगाएंगे। अब मान लो कि डी बंदा जो है इसने पता लगा लिया, बोला भाई ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही है, तो ये डी बंदा क्या करेगा, ये इसे ट्रांजैक्शन क्या था, बी से सी में 3 रुपए गए, ये तो ट्रांजैक्शन था। ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही है, इसे सबको मिटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वाला डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बंदा क्या कहेगा, ये कहेगा यार ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही है, तो ये क्या करेगा, इसे एक की प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और ये इसे अपनी लेजर में ऐड कर लेगा, इसकी कोई लेजर होगी ये वाली, ए से बी में गए 10 रुपए, ठीक है, और ये इसे अपने में ऐड कर लेगा। और जब ये इसे की प्रोवाइड करा देगा, ए देखेगा, ई देखेगा, एफ जी सब लोग देखेंगे, कहेंगे भाई ये तो सही ट्रांजैक्शन है, तो ये लोग अपनी लेजर में भी इसे ऐड कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गई, ये हो गई प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब प्रीवियस ब्लॉक क्या ये था ना, क्योंकि इसके बाद ही तो फिर हम यहाँ गए थे, है ना, और हम इसकी बात कर रहे थे। ये क्या है, इसको जो की मिली वो हैश थी, और जो इसे की मिली है ये क्या हो गई, ये प्रीवियस ब्लॉक की हैश हो गई है, समझ गए, प्रीवियस ब्लॉक की हैश हो गई है। अब इसे और सिंप्लीफाई वे में हम समझते हैं, कैसे समझेंगे। तो अब देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि भाई अब क्या हमने सब डिस्कस करा था, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। देख तो ये देखो यार, ये ब्लॉक्स थे, ठीक है, और ये बीच में चैन से कनेक्ट थे, ये सारे ब्लॉक्स जो थे वो चैन से कनेक्ट थे। अब ये जो ब्लॉक्स में अलग अलग चीज़ें क्या थी, ये क्या था, मान लो एक डेटा था, और ये क्या था, ये हैश था हमारा, जो की हमने एक प्राइवेट की दी थी या पब्लिक, और ये क्या था, ये हमारा प्रीवियस ब्लॉक का हैश था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये सब ब्लॉक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि इनके अंदर है क्या क्या। मान लो मैंने डेटा दिया है राम की दुकान, मतलब कुछ भी डेटा, मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे राम की दुकान, और ये ब्लॉक तब बना है जब मैंने राम की जगह राम का दुकान कर दिया, मतलब मैं थोड़ा सा भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या दिया, राम ने दुकान, यहाँ राम जी दुकान, तो मैंने कुछ भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। डेटा नया नया बनता गया, नया नया ब्लॉक बनते गए। अब क्या हुआ कि इसका एक कोई प्राइवेट की जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसका हैश जनरेट हो जाएगा, मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में पहले अभी थोड़ा, तो हैश का जनरेट हुआ D5K7, और इसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश, इससे पहले कोई ब्लॉक ही नहीं है तो सब 0 0, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक का हैश क्या आ गया, ये आ गया सेम टू सेम, ठीक है, और यहाँ पे इसका नया हैश जनरेट हो गया, क्योंकि मैंने नया कुछ डेटा दिया है, यहाँ पे नया डेटा दिया इसलिए नया हैश जनरेट हो गया, और ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ पे आ गया, ऐसे ही प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ पे आ गया, और इसका कोई नया हैश जनरेट हो गया। अब हुआ क्या, मान लो यार क्या हुआ कि कोई बंदा जो है वो इसे हैक करना चाहता है, इसकी प्राइवेसी भी तो समझनी पड़ी, कितना ज़्यादा प्राइवेसी है, तो इसे कोई हैक करना चाहता है, तो मान लो वो क्या करेगा, वो यार इसका मान लो ये जो कोड है इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसे ब्रेक करके इसे चेंज करेगा तभी वो इसे हैक कर पाएगा। तो जैसे ही वो इसे चेंज करेगा तो
उसे चेंज करने से पहले ये कोड पता होना चाहिए। तो मान लो ये इसे कोड पता चल गया जैसे D5K7 और इसे वो चेंज करके क्या कर दे, मान लो इसे चेंज करके अब वो नया यहाँ पे बना दे, इसे उसने चेंज कर दिया और उसने नया बना दिया को C859 ऐसे करके K9 ऐसे करके बना दिया उसने को। तो अब यहाँ पे तो उसने चेंज कर दिया, ये वाला उसने ब्रेक कर दिया, बहुत से कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे क्या आएगा कि इसका जो प्रीवियस हैश था वो भी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया अब C8K9, ये हैश जो जनरेट हुआ है और इसके बाद में इसी हैश पर डिपेंड करेगा इसका करंट वाला हैश और HOA9 और ये भी चेंज हो जाएगा। और जैसे ये चेंज होगा वैसे थर्ड ब्लॉक के लिए जो प्रीवियस ब्लॉक हैश था वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम हैं। और ऐसे इससे जो हैश जनरेट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है जैसे पहले और दूसरे ब्लॉक के लिए हुआ वैसे ही दूसरे तीसरे ब्लॉक के लिए होगा, तीसरे चौथे ब्लॉक के लिए होगा, चौथे पाँचवें ब्लॉक के लिए होगा और सबके ब्लॉक के जो हैश हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे हैश जो हैं वो प्रीवियस ब्लॉक के हैश पर डिपेंड करते हैं। एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसके थ्रू नया हैश जनरेट होता है और वो जो फार्मूला है वो प्रीवियस ब्लॉक के हैश पर डिपेंड करता है, इसीलिए सारे हैश चेंज होते जाएंगे और इसकी मतलब इसे सारे हैश को ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसे कभी कोई कर ही नहीं पाएगा। तो गाइस ये लास्ट का टॉपिक समझने से पहले आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर ऐसी वीडियोस देखने में यार अच्छा लगता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने में और ये सब टेक्नोलॉजी जानने में, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको यार क्लिक कर दो, क्लिक हो जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब समझते क्या है यार, मेरे पास में ये ABCD ये सब HG करके 8 लोग हैं, ठीक है। 8 में से A के पास 10 रुपए थे, इसने C को 11 रुपए ट्रांसफर करे। अब ये तो वैलिड है नहीं, इस पर तो 10 ही हैं, 11 कैसे ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होता है कि यार अब ये सब लोग जो है वो काम पे लग जाएंगे चेक करने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं सही है, और ये सब लोग पता करेंगे क्योंकि जो पहले पता करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, कुछ कॉइन्स वगैरह, ठीक है। सब पता करने लग जाएंगे। अब मान लो कि B और H क्या कह रहे हैं, B और H कह रहे हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो है वो गलत है। B और H का क्या ओपिनियन है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो गलत है और एक्चुअल में है भी गलत, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन है गलत है, लेकिन ये 4 लोग हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, सही। तो अगर ये लोग कह देंगे कि ये ट्रांजैक्शन सही है तो भाई इनकी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया था, मैंने बताया 50% से भी ज्यादा लोगों ने अगर कह दिया, मान लो यहाँ पे तो क्या ये 50% से ज्यादा हो गया ना वोट, तो अगर इन लोगों ने कह दिया, भले गलत कहें चाहे सही कहें, इनकी बात मानी जाएगी। यही क्रिप्टो करेंसी में एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मतलब थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है कि यहाँ पे 50% वाला कॉन्सेप्ट है कि 50% से ज्यादा लोगों ने अगर जो बात कही है वो बात मानी जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं, फिर भी कोई बंदा इसको कर नहीं पाएगा। मान लो यार मेरे पास क्या है, यूजर्स कितने होंगे इसके क्रिप्टो करेंसी के, मान लो 1 करोड़ यूजर हैं पूरे वर्ल्ड में, यार इतने तो हो सकते हैं। 1 करोड़ मान लो बिटकॉइन वाले यूजर हैं, तो तुम क्या 50 लाख लोगों को के कंप्यूटर पे जाके चेंजेस कर दोगे? 50 लाख कंप्यूटर पे जाके तुम कह दोगे कि भाई नहीं ये ट्रांजैक्शन जो है वो सही है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो सही है? तुम नहीं कह पाओगे यार, 50 लाख कंप्यूटर पे चले जाओगे तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही इसी चक्कर में तुम कभी भी ये कर ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे, इसे यार ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, तुम कभी भी इसको सही, इस ट्रांजैक्शन को सही साबित नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया था बस। आई होप आपको ये पूरा देखने में अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और फाइनली आपका भरोसा हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और मोटिवेट करता है कि हम यार इस टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें। और ब्लॉकचेन से जुड़ी थोड़ी और चीज़ें रह गई हैं, उसको हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।